हेलो दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रिसेंटली एंटर किए हो या कह लीजिए कि बिगिनर्स हो, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी यूज़फुल भी होने वाला है। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बेसिक नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स जो है इसके बारे में काफ़ी कम जानते हैं, जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों बात करें टॉपिक की, तो टॉपिक है दोस्तों कि एक कॉइन और एक टोकन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये जानना हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, बात आती है ट्रेडिंग की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने में आपको मात्र 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा दोस्तों, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब बात आती है कॉइन और टोकन के बीच के अंतर की, तो हमें लगता है कि इनमें कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही क्रिप्टो करेंसी है। बट हाँ दोस्तों, आपका सोचना भी सही है, दोनों क्रिप्टो करेंसी है। बट लेकिन दोस्तों डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, और डिफरेंस जब आप पूरा डिटेल से जानोगे इसके बारे में तो आपको सारा जो है पता लग जाएगा। तो देखिए अभी बात करते हैं कॉइन और टोकन के बीच के अंतर की। तो यहाँ पर देखिए कॉइन की बात करें तो कॉइन जो है वो एक टोकन हो सकता है दोस्तों, लेकिन जो एक टोकन है ना वो कॉइन नहीं हो सकता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो और कन्फ्यूज़न में डाल दिया। तो दोस्तों देखिए डिटेल से बात करते हैं इसके बारे में, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा मन में, आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों जब कोई कॉइन या टोकन जो है वो बनाया जाता है, तो उसको बनाने के लिए एक ब्लॉकचेन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर ही कॉइन या टोकन जो है वो बनाए जाते हैं। सपोज कीजिए एक डिजिटल करेंसी को क्रिएट करना है जिसका नाम है XYZ। अब इस करेंसी को अगर इसकी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया जाएगा तो ये कहलाएगा कॉइन, एंड अगर इसी XYZ डिजिटल करेंसी को किसी दूसरे की ब्लॉकचेन पर बनाएंगे तो ये बन जाएगा टोकन। तो दोस्तों ये फ़र्क होता है। जैसे अगर कॉइन का ही एक एग्जांपल ले लें तो कॉइन, जैसे बिटकॉइन को ले लीजिए, तो बिटकॉइन की खुद की अपनी ब्लॉकचेन है, इसलिए उसे कॉइन बोलते हैं। एंड टोकन जो है वो किसी दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर बनते हैं, इसलिए उन्हें टोकन बोलते हैं। जैसे अधिकतर जो टोकन होते हैं वो पैनकेक स्वैप पर आते हैं, और ज़्यादातर उनमें से जो है वो BSC पर बनते हैं, यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बनते हैं। तो सिंपली अगर बोला जाए तो कोई करेंसी अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर बनी हो तो वो कॉइन होगी, एंड अगर वो दूसरी किसी ब्लॉकचेन का यूज़ करती है तो वो टोकन होगी। तो दोस्तों अभी आपके कुछ क्लियर हो गया होगा कि कॉइन और टोकन में डिफरेंस क्या है। अगर नहीं हुआ तो एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। तो अक्सर एक वर्ड सुनने में आता है माइनिंग। तो गाइज ये माइनिंग होती क्या है और किस क्रिप्टो की माइनिंग होती है, तो यही चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए माइनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉइन की जाती है, टोकन की माइनिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो देखिए अभी आपको टेक्निकली कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, जिससे आपका ये डाउट भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। टेक्निकली समझे तो जब कोई टोकन लॉन्च किया जाता है तो टोकन को लॉन्च करते समय बात आती है उसकी सप्लाई की। अगर 1 लाख की सप्लाई उस टोकन की है और जो भी उसका प्राइस होता है उसका लिक्विडेशन जो है उस पर्टिकुलर टोकन की ब्लॉकचेन के ऊपर डालना पड़ता है, बिकॉज टोकन जो है वो किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर बनाया जाता है। और जबकि कॉइन के बारे में बात करें तो हमें उतना उसमें उतना अमाउंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं डालना पड़ता, क्योंकि वो खुद अपनी ब्लॉकचेन पर होता है और उसे इजीली मैनेज भी किया जा सकता है। तो अब आपके बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कॉइन और टोकन का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और आता है कि कॉइन और टोकन में बेटर कौन है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है। इस सवाल के ऊपर जो है सभी का अपना अपना व्यू, अपने अपने ओपिनियंस है, क्योंकि दोनों ही बेटर हैं वैसे तो, बट ज़्यादा जो ट्रस्ट बिल्ड करता है वो है कॉइन। तो कॉइन थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करता है, जो टोकन होते हैं उनमें ट्रस्ट थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं एक डाउटफुल रहता है कि कभी कोई स्कैम ना हो जाए। बिकॉज प्रेजेंट टाइम में जो स्कैम है वो इतने ज़्यादा होने लगे हैं क्रिप्टो के अंदर, और मैक्सिमम जो स्कैम्स होते हैं वो टोकन के अंदर ही होते हैं। तो अगर हाँ कोई टोकन जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसका बेस स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी ट्रस्टेबल होता है। ऐसा नहीं कि सभी टोकन को एक ही कैटेगरी में रखा जाए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड कोई भी क्वायरी होगी वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।